अस्सलाम वालेकुम, मैं हनफ खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर हैं। आज हमने डिस्कस करना है क्लास 9 फिज़िक्स में जो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में 1.2 फिज़िकल क्वांटिटीज़। इन्हीं से पहले हमने डिस्कस किया था 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, इसका कंसेप्ट हमको कैसे क्लियर होगा और इसके कितने टाइप्स है, और इसमें अक्सर गलती जो एक होती है वो कौन सी गलती है, उसको भी डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। वो क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट हो सके उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या ऐसी क्वांटिटी भी मौजूद है जिसकी मेजरमेंट नहीं होती है? हाँ बिल्कुल। जिस तरह हम कहते हैं कि खुशी, गम, या हमने एक पार्टी को एंजॉय किया, कितना एंजॉय किया, ये जो चीज़ें है इसके मेजरमेंट नहीं हो रही। यानी शॉर्टकट बात यह है कि इसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइसेस मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए हम इसके मेजरमेंट कर सकें। तो इसलिए क्या है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिर वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट हो सके उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यानी उसके लिए शॉर्टकट बात यह है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए मेजरमेंट के डिवाइसेस मौजूद हो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या कहते हैं, जिस तरह हमारे पास ये है कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसकी मेजरमेंट हो सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस तरह मास है, मास अगर हम ले ले कि 5 kg, इसी तरह लेंथ है 3 मीटर, टाइम है 15 सेकेंड। यानी मास के लिए जो डिवाइस है वो क्या, हमारे पास वो तराजू मौजूद होगा। और वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को हमने, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने क्या है, मास मालूम कर लिया, वो क्या है 5 kg है। इसी तरह लेंथ है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक वो 3 मीटर है। और इसी तरह दूसरा है टाइम कितना है, ये 15 सेकेंड है। तो इसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास ये जो 5 kg है इसको क्या कहते हैं, या इसी तरह 3 मीटर है या 15 सेकेंड, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो की पॉइंट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड का है। यानी मैग्नीट्यूड मस्ट है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिस तरह हमने इसको यहाँ शो किया है कि 5 kg 3 मीटर 15 सेकेंड, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब अक्सर वो जो गलती होती है वो कहाँ पे, कि मैग्नीट्यूड जो है वो अक्सर कहते हैं कि इसमें जो ये नंबर है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। हालांकि मैग्नीट्यूड सिर्फ नंबर को नहीं कहते। ये क्या है हमारे पास, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये केजी जो है ये क्या है, इसका यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड जो है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट से जो चीज़ बनता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। सिर्फ नंबर को मैग्नीट्यूड नहीं कह सकते हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 5, तो 5 तो मैग्नीट्यूड नहीं है, उसके साथ अगर यूनिट हम लगा ले तब इससे क्या बनता है, मैग्नीट्यूड बनते हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसमें, और दूसरा क्या होगा, इसमें यूनिट होगा। हम सिर्फ कहते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड नहीं है। इसके साथ अगर हम यूनिट न लगा ले फिर इसको क्या है, मैग्नीट्यूड पर इससे नहीं बन सकता। तो ये तो हो गया, मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो की पॉइंट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड का है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये डिवाइड होता है। इसमें तो क्या है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो 7 क्वांटिटीज़ है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी या जो हम इसको बेस क्वांटिटी कहते हैं वो क्या है, वो इसमें 7 है। बाकी जितने भी है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स है, एक है बेस क्वांटिटी और दूसरा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी क्या है, ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये इंडिपेंडेंट है, इसका इन्हिसार किसी दूसरे पे नहीं होता है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल है, ये एक बुनियादी क्वांटिटी है। वो कितने हैं, टोटल 7 है हमारे पास। कौन कौन से है, ये है फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 क्वांटिटीज है इसको कहते हैं बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी दूसरे पे इसका इन्हिसार किसी दूसरे से नहीं बनती, बल्कि ये क्या है, अपने आप पे डिपेंड करते हैं।
इसके बाद दूसरा है हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? यह है कि ऑल दोस क्वांटिटी दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनती है उसको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। कॉम्बिनेशन क्या है कि इसका कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि ख्वाह इसमें क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। तो जिस तरह हमारे पास है फॉर एग्जांपल एरिया है। अब एरिया या स्पीड है या डेंसिटी, ये क्या है हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो क्या मतलब है कि एरिया तो क्लियर बात है कि वो हमारे पास है लेंथ बाय लेंथ। अब लेंथ क्या है? ये एक फंडामेंटल ये बेस क्वांटिटी है, दूसरा ये भी क्या है बेस क्वांटिटी। इन दोनों के क्या है मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी हासिल होगी। इसलिए आप कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनता है उसको कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। या इसी तरह स्पीड है। स्पीड किस चीज के बराबर है? ये डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है? वही लेंथ है, टाइम है, दोनों क्या है डिस्टेंस या लेंथ या टाइम, ये क्या है सब बेस क्वांटिटी में है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो फिर इससे क्या बनता है? स्पीड बनता है। तो इसी तरह स्पीड क्या हमारे पास एक डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। इसी तरह थर्ड वन है डेंसिटी है। अब डेंसिटी क्या है? ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास क्या है? वो हमारे पास ये बेस क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है? ये हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वॉल्यूम मीटर बाय मीटर या लेंथ बाय लेंथ। फिर इसको हमने क्या है डिवाइड किया, इससे बन गया हमारे पास डेंसिटी। तो ये क्या हमारे पास है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये तो था क्या है फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? ऑल थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो या वो क्वांटिटी जिसके लिए हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हो मेजरमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट डिवाइसेस के अलावा जो दूसरा की पॉइंट है वो क्या है? मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसके साथ अगर हम यूनिट लगा ले तब इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड हम नहीं कह सकते। फिर इसके जो टू टाइप्स है, एक है बेस क्वांटिटी, दूसरा क्या है? ये डेराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या है? ये ऐसी दूसरे पे इसका इन्हिसार नहीं है। वो टोटल कितने हैं? 7 है हमारे पास, जबकि डेराइव्ड क्वांटिटी तो हजारों है। वो क्या है? वो जो बेस क्वांटिटी है उसकी कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी हासिल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये तो था आज का टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट चैप्टर फर्स्ट में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।